हम यहाँ पे क्या पॉइंट कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी अरेंज द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम अगर चीज़ों को एक ग्रुप में रख देते हैं उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है वर्गीकरण। जैसे बच्चे क्लास 5 के हैं तो 5 उनका कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, सारे बच्चे क्लास 5 के हैं, उनको रख दिया गया उस ग्रुप में। जैसे सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस स्ट्रीम में सारे बच्चों को रख दिया गया। अभी उनका कॉमन प्रॉपर्टीज आएगा, कुछ बच्चे हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग छोटा छोटा आपका ग्रुप बनता है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ सकते हैं? साइज, शेप, कैटेगरी, कुछ भी आ सकता है। साइज, शेप, कैटेगरी कुछ भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे गिवन है। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। कौन से कॉमन प्रॉपर्टीज देख लो? कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कैटेगरी, कलर, ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑड ऑब्जेक्ट है, इवन ऑब्जेक्ट है, उसके बेसिस पे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर्ड इन दिस चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं। जिस टाइप के क्लासिफिकेशंस आते हैं, ऑड वर्ड के आते हैं, ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स के आते हैं, ऑड लेटर वाले आते हैं, ग्रुप वाले आते हैं, ऑड नंबर पेयर ग्रुप्स में भी क्वेश्चन आता है। सो हमें चूज करना है कौन सा पेयर। जैसे कि एक ऑप्शन में दिया गया आपके शुगर कैन। शुगर कैन किससे मतलब शुगर कैन से क्या बनता है? शुगर कैन से गुड़ बनता है, जागरी। ठीक है, जागरी बनता है। बट अगर बोला जाए कि शुगर कैन से जागरी बन रहा है, बट मैं बोल दूं कि आपका जैसे कुकिंग ऑयल सनफ्लावर से बन रहा है। कुकिंग ऑयल, आपके जो कुकिंग ऑयल है वो सनफ्लावर से बनता है, कुकिंग ऑयल सनफ्लावर से बनता है। और कोई ऐसा ही दे दिया गया आपका सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल आपके सोयाबीन से बनते हैं, सोयाबीन सीड से बनते हैं, सोयाबीन सीड से बनता है, सोयाबीन सीड से बनता है। सो दैट्स इट। देखो यहाँ पे शुगर कैन से जागरी बन रहा है, बट ये दोनों के आगे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है किससे बन रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या बना है प्रोडक्ट वो पहले रख दिया, किससे बना है लास्ट में रखा। बट यहाँ पे ऑप्शन में अलग है, पहले हमने लिखा किससे बनेगा, फिर लिखा है क्या बनेगा। तो ऐसे आपके ऑड प्रॉपर्टीज को आउट करने पड़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। चलो आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। सो इस चैप्टर में पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। लाइक सब एग्जाम्पल्स हम देने वाले हैं अभी सोल्यूशन के साथ। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द ग्रुप एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, पोटैटो। यू नो दैट यहाँ पे बहुत ही ईजी लग रहा है ना पोटैटो, बिकॉज पोटैटो इज ए वेजिटेबल। आप बोलोगे कि बनाना भी मैम वेजिटेबल है, यस। बट इन तीनों को हमने एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, इस कैटेगरी को हमने फ्रूट के कैटेगरी में रख दिया। बट पोटैटो इज ए वेजिटेबल, तो पोटैटो जो वर्ड है वो डिफरेंट है। पोटैटो को हम मतलब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उसको खाया जाता है, बट पोटैटो को हम सब्जी बना के खाते हैं या मैश करके खाते हैं। बाकी सारी चीज़ों को रॉ खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। फिर फाइंड द ऑड फ्रॉम द ग्रुप, ऑड वर्ड फ्रॉम द ग्रुप डॉग, काउ, गोट, बुफालो। डॉग, काउ, गोट, बुफालो। अभी एक चीज़ देखना, तो नॉर्मली देखो काउ है, गोट है, बुफालो है, ये तीनों ही आपके हार्बीवोर्स हैं, हार्बीवोर एनिमल्स हैं, मतलब घास खाते हैं। और डॉग आपका मीट खाता है, तो मीट खाता है मतलब ये क्या हो गया, आपके कार्निवोरस है। तो आपका ऑड आउट मिल गया। जब भी ऐसा कुछ ढूंढना रहे ना, तो आप चेक करना इनमें से कौन से 3 वर्ड है, कोई भी एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो सेम पेयर कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। जैसे कि मैं और कुछ भी ग्रुप्स एंड यूनिट्स का नाम दे देती हूँ तो आपको पता चलेगा। जैसे कि वर्ल्ड, आपको बोल दिया गया कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ग्रुप करेंगे। कॉन्टिनेंट, ओशन, कंट्री, कैपिटल ऑफ द कंट्री, करेंसी ऑफ द कंट्री, लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, रिवर्स, स्पोर्ट्स, कंट्री, ये सब के बेसिस में हम वर्ल्ड में कैटेगरीज कर सकते हैं। तो इंडिया अगर आया तो इंडिया में क्या क्या प्रेजेंट है, स्टेट है, यूनियन टेरिटोरीज, कैपिटल ऑफ द स्टेट, सिटी, रिवर्स। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे ग्रुपिज्म दिया जाते हैं पढ़ने के लिए, ग्रुप सब ग्रुप। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया गया प्लैनेट, यू नो दैट 9 प्लैनेट है। 9 प्लैनेट के अंदर कोई भी एक, आप बोलोगे मैम 9 प्लैनेट्स तो थे, अब प्लूटो हट गया, सो प्लूटो आउट हो गया, आउट हो गया। वैसे ही डेज में
पहले तो टाइम पे हम डिफरेंसेस देखते हैं, फिर डेज में, मंथ्स में, देन नॉर्मली डेज जो आता है स्पेशली इन डेज के ऊपर भी ग्रुपिंग किया जाता है। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा 4 मंथ का नाम और उसमें बोला जाएगा विच वन इज ऑड, बिकॉज यहाँ पे फेब्रवरी में 28 डेज है, ये ऑड निकल जाएगा। फिर आता है अगर 29 भी कभी कभी दिया गया कि लास्ट डे इज द 29 ऑफ दिस मंथ, तो दैट इज द फेब्रवरी। 30 एंड 31 जो है ये सारे आपके आ जाते हैं। और इसको काउंट करने के लिए इजीली आप ऐसा कर लेना हाथों को, ठीक है, ऐसा कर लो, यहाँ से काउंट करना शुरू करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो आपके अंदर अंदर घुसे हुए हैं इसको आप अलग अलग काउंट करोगे। मतलब ये जो अंदर घुसे हुए हैं इसको आप 30 डेज वाले काउंट करना मंथ को, और ऊपर जितने भी है ये 31 वाले हैं। तो इजीली आपको ये क्लासिफिकेशन भी याद रह जाएगा। जनवरी, फरवरी 29 और 28 हो सकता है, 29 है लीप ईयर हुआ तो, एंड लीप ईयर हुआ तो 366 डेज होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। बट अगस्त के टाइम पे ना नीचे नहीं जाना है, जंप आना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सो ऐसे करके आपके हो सकते हैं। और देखो साइंस के अकॉर्डिंग ब्रांच आएंगे, टूल्स आएंगे, यूनिट, विटामिन्स, क्वांटिटी, ये उसके बेसिस पे भी कैटेगरीज हो सकते हैं। सो ऐसा क्वेश्चंस हो सकता है। फिर देखो पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन्स में क्या होता है ना, हमारे प्रोफेशंस जुड़े हुए हैं। जैसे एक जगह पे सारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और लेक्चरर्स हैं, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। बट एक डॉक्टर वहाँ पे आ गया तो सी और ही इज़ द ऑड एंड आउट, वो अलग है। सो पार्ट्स ऑफ द बॉडी वैसे ही है। अगर एबव द नेक है तो कौन से पार्ट्स आएंगे, उसका एक ग्रुप बन गया। एबव द वेस्ट है उसका एक ग्रुप बन जाएगा। एबव बिलो द वेस्ट है उसका भी एक ग्रुप बनता है। इंटरनल पार्ट्स का एक ग्रुप बनता है, एक्सटर्नल पार्ट्स का भी, सेंस ऑर्गन्स का भी। तो ऐसे आपके ग्रुपिज्म्स हो सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन किया गया। एनिमल्स में देखो कितना कैटेगरीज में क्वेश्चन आ सकता है। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, यंग वन, साउंड के अकॉर्डिंग, या फिर उनके जैसे कि देखो बार्क करता है डॉग, वोवो, म्याओ म्याओ, कैट, ने, हॉर्स, रोर, लायन, ठीक है। साउंड के अकॉर्डिंग हम ऑड एंड आउट दे सकते हैं। यंग वन, पपी डॉग का होता है, लैम्प सीप का, काफ काव का, पिजन पिगलेट पिग का, देन लिवलेट रैबिट का, पॉनी हॉर्स का, कब लायन का। ऐसे आपके ग्रुप बनते हैं। बर्ड्स में भी है, कुछ बर्ड्स हैं फ्लाइंग बर्ड, कुछ बर्ड्स हैं नॉन फ्लाइंग बर्ड। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में भी मैं दिखा दूंगी। नाइट फ्लाइंग बर्ड भी है जो कि है आउल एंड काकापो। यंग वन भी है, उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, जैसे कि स्वान के बच्चों को सिग्नेट बोलते हैं, डक के बच्चों को डकलिंग, ईगल के बच्चों को इगलेट, चिकन के बच्चों को मतलब हेन के बच्चों को चिकन, एंड आउल के बच्चों को आउलेट। साउंड भी वैसे ही, डक करते हैं क्वैक क्वैक, क्रो करता है कॉ, कुकू करता है कुकू कुकू। तो ऐसे आपको रिमेंबर रखना, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे और भी ग्रुप्स हैं, देख सकते हो और भी ग्रुप्स आएंगे अभी। देखो क्या क्या है और प्रेजेंट, जैसे ग्रुप है खाने पीने को लेकर देखना, ठीक है। जो भी सीरियल्स हैं, सस्ती जाती है, व्हीट, राइस, बार्ली, पल्सेस, कॉर्न, मिलेट, कैश क्रॉप्स, जूट, कॉफ़ी, सुगर कैन, टोबैको, कॉटन, रबी फसल और खरीफ फसल जो होता है, व्हीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, राई, सोयाबीन, खरीफ, राइस, कॉर्न, मिलेट, सुगर कैन, कॉटन, जेट, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, बिटर गोर्ड। फ्रूट में भी वैसे हो सकता है, कुछ फ्रूट होते हैं जूसी फ्रूट, कुछ फ्रूट होते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आपके सूखे हुए फल जो होते हैं, कैश्यू होता है मतलब आपका बादाम, आलमंड, कुरैंट, डेट्स, पीनट्स, चेस्टनट्स, वॉलनट्स, ऐसे आपके बहुत सारे हैं। वेजिटेबल्स में भी 3 टाइप के आते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल विथ फाइबर, सैलड। स्पाइसेस में भी है, लिक्विड स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस, मिसलेनियस और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। फर्नीचर, कंप्यूटर, हाउस, लर्न पर्सन्स, स्पोर्ट्स, दिल्ली, रिलीजन, बुक्स। दिल्ली में क्या क्या है, मतलब आप अगर स्टेट वाइज भी जाते हो तो एक स्टेट में कितनी कितनी अच्छी चीज़ें हैं, और एक अलग सा दे देगा कोई टेम्पल का नाम, ये कहाँ का है, तो वो अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, ग्लासेस, एलॉय, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ज्योमेट्रिकल शेप। दैन रैंक्स के ऊपर भी आर्मी, नेवी फोर्स, एयरफोर्स, स्टेशनरी, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरियाज, बहुत सारे आ सकते हैं। सो अब चीज़ें हैं, जब आप टाइप 1 चूजिंग ऑड वर्ड कर रहे हो तो उसमें कैसे क्लासिफिकेशन होता है। मीनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन आ सकता है, वर्क बेस्ड क्लासिफिकेशन आ सकता है,
ठीक है, वर्क बेस्ड, देन आपका प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन भी आ सकता है, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, रैंक बेस्ड मतलब रैंक बेस्ड क्लासिफिकेशन, एरिया ऑफ यूजेस बोल सकते हो, रिलेटेड क्लासिफिकेशन, प्रायोरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, कैटेगरी बेस्ड क्लासिफिकेशन, सिचुएशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब चीज़ आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल के साथ, फाइंड ऑड वर्ड, वॉकिंग, मूविंग, रनिंग, रीडिंग। यू नो दैट वॉकिंग, मूविंग, रनिंग ये तीनों चीज़ें एक फिजिकल एक्टिविटी है जो कि आपके पैरों द्वारा किया जाते हैं, पैरों द्वारा करते हैं, ये मोशन और मूवमेंट को बोला जाता है। और रीडिंग मतलब पढ़ना, ऑड एंड आउट बोला गया है। फिर आता है फाइंड ऑड वर्ड, नाइफ, सीजर, एक्स, हैमर। देखो नाइफ, एक्स और सीजर ये सारे आपको क्यों यूज होते हैं, कटिंग में यूज होते हैं। बट हैमर क्या है ना, मार्तुल बोलते हैं या फिर ऐसा कुछ देखने को होता है नॉर्मली। हैमर आपका, रुको, ऐसा टाइप का शेप का रहता है एक साइड और ऐसा, फिर ऐसा, उससे मारा जाता है, पीट पीट के सिरा किया जाता है। तो हैमर, बाकी सब कटिंग के लिए यूज होता है, काटने के लिए, बट इसको हैमर हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर फाइंड द ऑड वर्ड, कार, बस, स्कूटर, जीप। कौन सा अलग है, देखो बस, जीप, कार तीनों आपकी क्या है, फोर व्हीलर्स है, स्कूटर आपका टू व्हीलर है। देन फाइंड द ऑड वर्ड, टंग, नोज, आई, माउथ। टंग, नोज, आई, माउथ। देखो टंग, नोज, आई एंड माउथ, मतलब ऐसा बोल सकते हो आईज आपका दो होते हैं, बट बाकी सारी चीजों को देखो एक एक आपके बॉडी में है। ओके, फाइंड द ऑड वर्ड, ओके नो प्रॉब्लम, फाइंड द ऑड वर्ड, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, भागलपुर। सो ये देखो जो भी है गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, ये तीनों ही आपके उत्तर प्रदेश में है, बट भागलपुर नहीं है। ऑल एक्सेप्ट भागलपुर आर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे और भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं जिसका सोल्यूशन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द ऑड वन, एसी, कूलर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, टेलीविजन। तो नॉर्मली एसी, कूलर, कंप्यूटर, टेलीविजन ये क्या होते हैं, नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन, ये सबको इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए तभी चलेगा। बट कैलकुलेटर बैटरी ऑपरेटेड है, कैलकुलेटर बैटरी ऑपरेटेड है, सो दैट्स। सो नेक्स्ट वन इज द टाइप टू, चूजिंग द ऑड पेयर। चूजिंग द ऑड पेयर बोला गया है, अभी पेयर में आपको वर्ड्स दिए रहेंगे एंड वो पेयर्स में से आपको एक पेयर चूज करना है जो कि रॉन्ग रहेगा, जैसे पेयरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज, जो फर्स्ट वन एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, हॉर्स, ने। हॉर्स का साउंड क्या है, ने है। लायन बट मतलब ग्रूंट नहीं करता है, लायन रोर करता है। सीप ब्लीड करता है, आउल हुट करता है। बट ये देखो आपका लायन ग्रूंट नहीं करता, ये पता चल रहा है। वैसे ही और एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स, कैलकुलेटर, हीटर, पेन, पेन, ट्यूबलाइट, टेलीविजन, मोबाइल, टेम्पो, कटर, एक्स, रेडियो, एलसीडी, टीवी। आपका यहाँ पे एक चेक करना, कैलकुलेटर, हीटर एंड पेन। ठीक है, जितने भी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, कैलकुलेटर, हीटर एंड पेन, या फैन, ट्यूबलाइट, टेलीविज़न, आपके ये जो पेयर है, मोबाइल, टेम्पो, कटर, आपको ऑड पेयर चूज करना है इनमें से। तो ये देखो क्या है, कैलकुलेटर, हीटर, पेन, कोई कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, सब अलग अलग है। आपके मोबाइल, टेम्पो, कटर भी अलग अलग है, एक्स, रेडियो, एलसीडी, टीवी भी। बट कैलकुलेटर मतलब आपका जो बी वाला ऑप्शन है, फैन, ट्यूबलाइट एंड टेलीविजन, ये तीनों ही आपके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं। सो यहाँ से एक कनेक्शन मिला जो सबसे अलग है चार ऑप्शंस में से, उसी को चूज करना है। इधर एक क्वेश्चन आया है, टॉपिक है अभी उसी मतलब ऑड पेयर के टॉपिक्स में आ रहा है। कौन सा है, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट क्या होते हैं, स्कॉलर होते हैं, विद्वान से रिलेटेड। पेडी क्या होता है, पेडी फील्ड हम लोग बोलते हैं राइस के फील्ड को, बट उसमें भी ऑप्शंस होंगे क्या है। अभी देखो सोल्जर क्या है, वॉरियर है, और पॉलिटिशियंस लीडर बनते हैं। देखो स्टूडेंट क्या बनते हैं, स्कॉलर बनते हैं, सोल्जर मतलब आपके वॉरियर बनते हैं, और पॉलिटिशियन लीडर बनते हैं, लीडर है। बट ये एक ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है। अगर देखा जाए स्टूडेंट क्या बनेगा, सोल्जर क्या बनेगा, पॉलिटिशियन क्या बनेगा, बट राइस क्या बनता, कहाँ बनता है,
पेडी बनेगा, ये बोल सकते हो। पेडी राइस बनेगा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका बी हो गया। लास्ट वन आपका एग्जाम्पल दे रही हूँ। फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स वेनस, शुक्र, यूरेनस, इंद्र, मार्स, मंगल, सैटर्न, बुध। ये तो आप जानते हैं ये क्या होगा, सैटर्न शनि है, तो ये आपका नेक्स्ट वाला हो गया अलग। ओके, चलो आगे चलो। अब स्टार्ट होता है चूजिंग द ऑड लेटर और ग्रुप। चूजिंग द ऑड लेटर और ग्रुप है। तो फर्स्ट वन फॉरवर्ड ऑर्डर में आपको अगर क्वेश्चन रहता है ना, जैसे कि पोजीशन अकॉर्डिंग होता है कि PQRST है तो इनका पोजीशन अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे ऑड लेटर का ग्रुप। और ऑड लेटर कौन सा है, एक में हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, सिंगल लेटर और ग्रुप में हो सकता है, पेयर में हो सकता है। तो फॉरवर्ड में अगर आ जाए, फॉरवर्ड ऑर्डर कौन सा है, फॉरवर्ड ऑर्डर होता है ABCD को लिख लो एंड 1 2 3 4 लिखते रहना, मतलब A1 है, B2 है, C3 है, ऐसे Z26 है। बट अगर बैकवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन बोले, जो कि लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होगा, तो A होता है 26, B 25, ऐसे पीछे। ऑपोजिट लेटर अगर पूछा जाए तो A to M का एक ग्रुप बनता है, ठीक है। फिर M से ऑपोजिट करके ले आना है, मतलब ABCDEFGHIJKLM। सो M से ऑपोजिट फिर से ले आना है। M का क्या ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज N, L का O, K का P, मतलब वहां से आपको ऑपोजिट NOPQRSTUVWXYZ ऐसा होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, दैट इज हमारा पॉइंट है सिंगल लेटर क्लासिफिकेशन। अब चलो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। सिंगल लेटर दैट इज बेस्ड ऑन द भावल एंड कॉन्सोनेंट्स। आपको रिमेंबर करने के लिए मैं शॉर्टकट बता देती हूँ। देर आर 5 भावल्स, 5 भावल्स हैं, A E I O U, ये 5 भावल्स हैं, आपको दिखने को भी मिल जाएगा, यहाँ पे भावल्स लिखे गए हैं। एंड बाकी जितने भी हैं वो आपके क्या है, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अभी एग्जाम्पल नेक्स्ट दे रहे हैं, VLAM। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपके भावल है, ये भावल है, और बाकी सारा आपका कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन और भी दिए जाएंगे बेस्ड ऑन द लेटर शेप। अभी शेप एंड साइज के ऊपर जाएंगे, तो देखो लेटर मेड विद द स्ट्रेट लाइन, जो सीधे सीधे लाइन से बनते हैं इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। दीज आर द स्ट्रेट लाइन, ऐसा रहा, ऐसा रहा, दीज आर द स्ट्रेट लाइन। तो जो लेटर सीधे सीधे लाइन से बने हैं उसको स्ट्रेट वर्ड्स बोलते हैं, और स्ट्रेट अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हो। सो ए हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, आपके स्ट्रेट, मतलब AEFHKLMNTBWXYZ, ये सारे स्ट्रेट लाइन से बने हैं। अगर मुझे बोलना है कि वन स्ट्रेट लाइन से कौन सा बना है, देखो ये स्ट्रेट लाइन्स लिखे गए हैं, अच्छे से देखना। दीज आर स्ट्रेट लाइन, दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, मतलब मोर देन वन स्ट्रेट लाइन से है। इसमें देखो 2 से ज़्यादा, इसमें भी 2 से ज़्यादा, इसमें भी 2 से ज़्यादा, 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 ऐसा स्ट्रेट लाइन है। बस एक स्ट्रेट लाइन से जो बना है वो कौन सा है, आई। सो आई डिफरेंट होता है। अगर बोला जाए 2 स्ट्रेट लाइन से कौन सा बना है, LTVX, देखो LT 2 है, V में भी 2 है, 2 है, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन। 3 स्ट्रेट लाइन से कौन से बने, AFHKNYZ। लेटर मेड विद द 4 स्ट्रेट लाइन्स, जैसे कि आपका EM, देखो 1 2 3 4, मतलब ऐसा लिखते हो 1 1 2 3 एंड 4, 4 हैं, ठीक है। वैसे ही और है W भी है, उसका ऑपोजिट 4 आएगा। E में भी आपका क्या है, 4 है। सो ऐसा 4 स्ट्रेट लाइन। लेटर मेड विथ कर्व्ड लाइन्स, कर्व्ड लाइन पूछे जा रहे हैं, कर्व्ड लाइन्स कौन से कर्व्ड लाइन्स, मतलब ऐसे राउंड वाले शेप से या ओवल शेप से बने हैं। ऐसे वर्ड्स मतलब अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, COQUS, कर्व्ड लाइन से बने हैं। अब चलते हैं आगे, लेटर मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व, मतलब ऐसा लेटर्स जो कि स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व लाइन भी है, जैसे कि D B, देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन और ये आपका कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन, P, ठीक है, R, ठीक है, G, देखो G का ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन, ऐसा आपके अल्फ़ाबेट्स में प्रेजेंट है। J, तो फाइंड द ऑड लेटर बोल दिया गया क्वेश्चन में। सो ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे देखो TDRJ, TDRJ में देखना
यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, बट दिस इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन से बने हैं। ठीक है, अब आपको आगे जाना है। 2 लेटर क्लासिफिकेशन, 2 लेटर क्लासिफिकेशन। सो इन दिस टाइप हम बेस्ट करेंगे सम और डिफरेंस, दो दो अल्फ़ाबेट का बनेगा। जैसे देखो, फाइंड आउट द ऑड पेयर, तो ऐसा देखना, मैंने आपको फॉरवर्ड मूविंग भी सिखाया क्लासिफिकेशन और बैकवर्ड भी। तो ए अगर 1 है तो जेड आपका 26 है, ये एक पेयर बना। बी आपका 2 है, वाई आपका 25 है। ठीक है, फिर आता है आपका, देखो सी एक्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सी एक्स। तो देखना, अभी ऑप्शन में मैं आपको सारा करके दिखाऊंगी। अगर सी देखते हो तो C3 है, C3 है, और एक्स आपका 24 है। ऐड करते चलो, ये था 1 एंड 26, ऐड कर लेना। ये आपका है 2 एंड 25, ऐड कर लो। पर डी में क्या आया, डी में आता है 4। ठीक है, डी मतलब 1 2 3 4 डी आता है। और भी में है आपका एक्स के बाद आता है, नीचे चल रहे हो ना, उल्टा चल रहे हो, तो 24 आ गया। तो 24 अगर आ गया, सॉरी 22 आ जाएगा। सो 22 अगर आ गया, ऐड करोगे तो 26 मिलेगा। आउट इंस्टेड ऑफ 27 26 मिलेगा। दैट्स वाई ये लास्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग आ गया। फाइंड द ऑड वन, फिर से बोल रही हूँ, फिर से आ गया CD। अगर C है तो 1 2 3, मतलब ये आपका 3, ये आपका 4। फिर DF 4 एंड आपका E एंड F मतलब 6, 4 एंड 6 है, ये 4 एंड 6 है। H एंड J, तो ये आपका H हो गया ABCDEFGH 8 है, और J जो है आपका 10 है। फिर आ गया आपका K एंड M 11 है एंड 13 है। सो एक चीज़ का नोटिस करिए, यहाँ पे 3 एंड 4 के अंदर कितना मतलब चीज़ों का डिफरेंस है। मतलब माइनस, अगर हम लोग प्लस करते 1, माइनस करके देखो तो 1, 4 से 3 गया 1, बट ये सब का डिफरेंस देखिए 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। तो दिस वन इज़ द ऑड। ठीक है, 3 लेटर क्लासिफिकेशन सेम वे से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस A to Z एक पेपर में लिख लेना है, उसके बेसिस पे जो भी क्लासिफिकेशन आएगा। ये 3 लेटर क्लासिफिकेशन में 3 लेटर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका गेम बनेगा। यहाँ पे गेम रूल्स बनेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ लेटर। पहले तो नंबरिंग भी चाहिए हमें, HJA। तो H है 8, J है 10, A है 1। ठीक है, दोनों का अंदर का डिफरेंस 2 है। अब देखो आगे, NPE, सो N इज 14 और P इज 16, E बट आपका 5 है, ये 5 है। तो आपका ये इस बीच का डिफरेंस क्या है, 2। फिर नेक्स्ट वाले में जाओ, नेक्स्ट वाले में वैसा ही है, 15 एंड 17, एंड U है 21, QOQU। फिर वैसा ही है 24 25 एंड 26। तो दैट मीन्स होता है, यहाँ पे जो डिफरेंस देख रहे हो ये 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे अगर डिफरेंस देख रहे हो तो अलग डिफरेंस है, यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। सो दैट्स वाई ये अलग है। वैसे ही आपके सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे भी क्वेश्चंस हैं, वही सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस नंबरिंग चेक करना है और उसको कैलकुलेट करते जाना है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। अगर आपको कभी कभी लगे कि बीच का नंबर में प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, जैसे AOE लिखा गया है, सो A इक्वल्स टू 1 है, O इक्वल्स टू 15 है, E इक्वल्स टू 5 है। सो हमको यहाँ पे कन्फ्यूज़न अगर हो भी रहा है कि कौन से सीक्वेंस में देखें, तो आप बस नंबर पहले लिखते जाना, फिर EUI का लिखना, E5 है, I9 है, U21 है। तो उस बेसिस पे आपको पता चलेगा कि डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। फिर OUT का देखो, फिर IEM का देखो, तो उसमें आपको पता चलेगा सबका डिफरेंस, मतलब A से E का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो एडिशन पॉइंट पे देखा जाए, 5 से 1 गया तो 4 +4 वाला है। ऐसा करके देख लिया। बीच का जो पॉइंट्स है, इसमें 15 है, 21 है, 21 है, 5 है, वो उसका होना ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का हम जो कैलकुलेशन में देखते हैं उसमें देख लो, ये डिफरेंस एक ज़्यादा यहाँ पे मिल गया, 5 मिल गया, सो दैट ये अलग है। सो ऐसे आपके लिए क्वेश्चंस है। वैसे 4 लेटर्स का है, इसमें और कुछ नहीं है क्लासिफिकेशन, दैट्स इट। इतना ही टाइप का क्लासिफिकेशन है। मैंने सारी वेराइटीज़ आपको क्लासिफिकेशन के आज
क्लियर कर दिए हैं। सो उस अकॉर्डिंग ही आप कंटिन्यू रखें। क्लासिफिकेशन इज़ ओवर। उसके बाद आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे कल के क्लास में, जैसे कि लॉजिकल अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीक्वेंस आने के रहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग रहता है, रैंकिंग रहता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशन, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं पढ़ा दूँगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और इसे कंटिन्यू रखें कि नहीं आप बता दीजिएगा। आप लोगों ने फिर से बोला कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए कंटिन्यू रखा। और बहुत कम टाइम है, इसलिए डायरेक्ट बुक से ही जो जो बुक मुझे मिला था कलेक्ट करके जितना हमें चाहिए उतना ही मैं करा रही हूँ। और बाकी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टफ लेवल का एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे हमारे रीजनिंग पॉइंट से। तो जितना हमारा हार्ड लेवल रहता है, जैसे रेलवेज़ का, बैंकिंग का, उतना ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट में।